तो आईपीएल 2023 से पहले सभी टीम्स अपने अपने प्लेयर की इंजरी मैनेजमेंट और रिप्लेसमेंट ढूंढने में लगी हुई हैं। तो ऐसी ही 3 बड़ी खबर निकल कर के आई, तो हमने सोचा कि उस खबर का थोड़ा बहुत एनालिसिस किया जाए कि इससे इन रिस्पेक्टिव टीम्स की प्लेइंग 11 पर क्या असर पड़ेगा। और जो खबरें निकल करके आई हैं उसमें से पहली खबर यह है, जो अब तक तो आपको पता चली गई होगी, कि मैट शॉर्ट को जॉनी बेयरस्टो का रिप्लेसमेंट अनाउंस किया है पंजाब किंग्स ने। उनके कोच ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से बताया कि उन्होंने जॉनी बेयरस्टो की इंजरी पर पहले तो बहुत ज्यादा अफसोस जताया कि अगर जॉनी होते तो टीम का बैलेंस और ज्यादा बेहतर होता, टीम और ज्यादा खतरनाक नजर आती। लेकिन मैट शॉर्ट की भी उन्होंने तारीफ की है। अब ये बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सर्किट में जाना पहचाना नाम नहीं है, लेकिन इस साल बिग बैश लीग में इस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और थोड़ा सा ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए इनकी तरफ गए हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन भी यहां पर दिखाई दिया है, जो कि सपोर्ट स्टाफ पंजाब किंग्स का, जिसमें हेड कोच ट्रेवर बेलिस हैं और उसके साथ बाकी लोग भी हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन यहां पर दिखाया है। अब आपके बीबीएल में तो लंबी हिटें ये बंदा मार लेता है और साथ ही में थोड़ी बहुत ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करके भी देता है। क्या इनको शुरुआत में प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा? मुझे इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देते हैं। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आपके पास इंडियन विकेट कीपर है इन द नेम ऑफ जितेश शर्मा एंड प्रभसिमरन सिंह, तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप लियम लिविंगस्टन और शिखर धवन के साथ ओपन करो। अनलीश योर बेस्ट वेपन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। उसके बाद नंबर 3 पर आप किसी भारतीय खिलाड़ी के साथ जाओ, प्रभसिमरन सिंह के साथ जा सकते हो और राजअंगद बावा के साथ जा सकते हो। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आप सिकंदर राजा को भी खिला सकते हो और आप लियम लिविंगस्टन और सिकंदर राजा के साथ मिलकर अपने सेकंड स्पिनर का कोटा भी आराम से पूरा कर सकते हो। और उसके बाद राहुल चहर तो आपके पास है ही, तो 4 पेसर आपके पास हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपके पास 3 स्पिनर्स भी हो जाएंगे। तो एक अच्छा बॉलिंग अटैक यहां पर बन जाएगा पंजाब किंग्स का। लेकिन क्या मैट शॉर्ट को वो शुरुआती प्लेइंग 11 में खिलाएंगे? मुझे इसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। वहीं दूसरी खबर निकल करके आई है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे से, जो कि इस समय इंजरी से काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। पहली खबर तो रजत पाटीदार की निकल करके आई, जिसके बारे में बताया गया कि कम से कम आधे सीजन के लिए वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब ये आधे सीजन वाला मामला मुझे नहीं समझ में आता, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है। पिछली बार आपको याद होगा कि दीपक चहर के बारे में भी इस तरीके की बात हुई थी आईपीएल शुरू होने से पहले कि आधा सीजन मिस करेंगे, पौना सीजन मिस करेंगे, लेकिन उसके बाद हमें धीरे धीरे पता चला कि पूरे सीजन से ही वो बाहर हो गए हैं। और ना सिर्फ ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए झटका है, बल्कि रजत पाटीदार के इंटरनेशनल फ्यूचर को देखते हुए भी ये उनके लिए एक बड़ा झटका है। बिकॉज श्रेयस अय्यर पहले ही इंजरी से जूझ रहे हैं, तो जो मिडिल ऑर्डर है आपका उसमें सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और रजत पाटीदार की बात हो रही थी वर्ल्ड कप के स्लॉट के लिए, क्योंकि जो उन्होंने इनिंग खेली थी एलिमिनेटर में आरसीबी के लिए, उसके बाद से उनका कद काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। उससे पहले डोमेस्टिक में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, भारतीय टीम में भी उनका चयन हुआ था। तो यहां पर रजत पाटीदार के लिए एक बड़ा धक्का है कि उनकी इंजरी अगर उनको आईपीएल 2023 से बाहर रखती है, तो इससे उनके वर्ल्ड कप के चांसेस भी खतरे में पड़ जाएंगे। और उसके बाद किस तरीके से आरसीबी की प्लेइंग 11 कंपाइल होगी, ये देखना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वहीं जॉश हेजलवुड की इंजरी पर भी अभी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, कुछ भी ठीक तरीके से क्लियर होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बिकॉज ये भी खबर कहीं कहीं से उड़ती हुई आई है कि अगर जॉश हेजलवुड पूरी तरीके से फिट नहीं होते हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर वेन परनाल को भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यहां पर देख सकती है। लेकिन एट द मोमेंट आरसीबी यही दुआ कर रही है कि जल्द से जल्द जॉश हेजलवुड फिट होकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे में जुड़ जाएं। वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से, जिन्होंने अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है फॉर आईपीएल 2023 और आंद्रे रसल के जरिए ये नई जर्सी हमें दिखाई पी है, जिसके नए स्पॉन्सर माई फैब 11 है। और पिछले साल जो जर्सी थी वो मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा बेहतर की थी। केकेआर की जो जर्सी रही है और आरसीबी की, ये 2 टीम की जर्सी ऐसी रही है जो कि मेरे हिसाब से हमेशा बहुत ही ज्यादा क्लासी और बहुत ही ज्यादा मजेदार दिखाई पड़ती है। लेकिन इस सीजन थोड़ा सा फीकापन मुझे जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं गौतम गंभीर की बात को कोट करना चाहूंगा कि द बेस्ट जर्सी इज द जर्सी दैट विंस। तो देखना होगा कि इस साल आईपीएल 2023 में कैसा प्रदर्शन करती है कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन एक बात तो तय है कि सभी टीम इस समय बहुत ज्यादा इंजरी मैनेजमेंट में जुटी हुई है। लखनऊ सुपर जायंट्स के भी मोहसिन खान का कुछ अता पता नहीं है, वो किस तक कब तक फिट होंगे। और मुकेश चौधरी सीएसके से बाहर हो चुके हैं, तो काफी ज्यादा इंजरी। मुझे तो नहीं याद आता आईपीएल का ऐसा कोई भी सीजन जहां पर इतनी ज्यादा इंजरी की न्यूज हमें दिखाई दी हो। लेकिन दैट इज द वे इट इज। अब देखना होगा कि आरसीबी किस तरीके की प्लेइंग 11 यहां पर डिजाइन करती है। उसके लिए मैं सोच रहा हूं जल्दी ही आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज
is coming your way. Make sure to click on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family, and I will see you soon in the next video.